अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में अभी तक हम देख चुके हैं कि आपका जो होमोलॉगस सीरीज है ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है कंपाउंड्स का जो एक फैमिली के कंपाउंड्स होते हैं। एक ही फैमिली के कंपाउंड्स होने का मतलब है इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन होता है बिकॉज मास इंक्रीजेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या टू सक्सेसिव होमोलॉगीज? वो हमने बोला कि उसमें CH2 ग्रुप का फर्क होता है, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट्स या 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस होता है। ठीक है ना। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर बिकॉज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन बिकॉज इंक्रीज इन मास। ठीक है ना। उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो इस कड़ी में हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का होमोलॉगस सीरीज जो है वो देख चुके हैं। टुडे वी विल डू अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अल्कोहल्स को। देखिए, व्हाट इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल? CH3OH। ये सबसे सिंपल अल्कोहल है, सबसे छोटा अल्कोहल। अल्कोहल्स हम जानते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल, वो जनरल फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे उसकी, और लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ये हमें इस टाइम पे पता है। ठीक है ना। तो ये है पहला। अगर आपसे बोला जाए कि नेक्स्ट बनाओ तो कैसे बनाएंगे? दैट इज वेरी सिंपल। कि हमें क्या करना है कि हमें पता है एक होमोलॉगस सीरीज बनानी है, एक फैमिली बनानी है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कौन सी फैमिली बनानी है? अल्कोहल्स की बनानी है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। एक मेंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। बोलता है कि पूरी फैमिली बनाओ, तो क्या करना है? CH2 यूनिट्स को ऐड करते जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको बोलेंगे नेक्स्ट वाला बनाओ तो क्या करेंगे? CH3, इसके बाद क्या ऐड करेंगे? CH2, फिर अपना OH जो पहले से था। अब कहेंगे नेक्स्ट वाला मेंबर बनाओ, तो नेक्स्ट वाला मेंबर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो क्या करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड, अपना CH2 जो वहां से पहले से था, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बनाएंगे? एक और CH2। क्योंकि हमें पता है कि एक में और दूसरे वाले में क्या फर्क होगा, जो सक्सेसिव होमोलॉग्स होते हैं उनमें क्या फर्क होता है? सिर्फ CH2 यूनिट्स का। फिर अपना OH फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से आप जितने चाहो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला, तो अब CH3 CH2, देखो अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसमें कितना CH2 था? एक। इसमें कितने CH2 हैं? दो। तो इसमें कितने होंगे? तीन। तो वो ऐसे लिख सकते हैं OH CH3 CH2, ये चार होंगे OH, और इस तरह से आप पूरा फैमिली बना सकते हो। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कैन वी गिव ए जनरल फॉर्मूला फॉर दिस। क्या हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं? तो CH3 क्या है? अल्काइल है। इसको और इसको अगर मिलाएंगे तो देखो क्या बनता है? C2H5। C3, देखो ये सारे जो हैं OH के बगैर, OH को छोड़ के जो बाकी बचता है उसको देखो, एक दो तीन, C3H, 3 2 5 2 7 OH। तो इनको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज CH3OH। ठीक है ना। ये वाला क्या है? CH3OH। ये क्या है? C2H, कितने? 5, फिर OH। इस वाले में कितने कार्बन है? 3। H कितने हैं? 7, फिर OH। इस वाले में कितने कार्बन हैं? एक, 3 और एक 4, C4H। हाइड्रोजन देखो, 3, 3 2 6, 6 + 3 9 OH। अब इसको खोल के भी लिख सकते हो अगर आपको इस तरह से मुश्किल होता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। इसी तरह C5H11 OH। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज अल्काइल और OH, दूसरा वाला अल्काइल OH, तीसरा वाला अल्काइल OH। तो हम सब जानते हैं कि हमने अल्काइल्स को पढ़ा हुआ है। अल्काइल्स है तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, और इसको जब हम OH डालेंगे साथ तो हमारे पास एक होमोलॉगस सीरीज बनेगा विच विल बी द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है ना। इनमें जो पहले वाले दो हैं इनका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर याद रखिएगा। इसका कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम, और दूसरा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, उसका कॉमन नेम आपको जरूर पता होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज मिथाइल अल्कोहल, और दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज द मोस्ट यूजफुल अल्कोहल इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो सबसे यूजफुल अल्कोहल जो आपके मेडिसिन बनाने के काम आता है या फिर जो आपका वाइन वगैरह बनाने के काम आता है, वो है आपका इथाइल अल्कोहल। अगर आप एक वर्ड देखोगे अपनी बुक्स में जिसमें सिर्फ अल्कोहल लिखा है, ये नहीं लिखा है कौन सा वाला, ठीक है, क्योंकि ये सारे अल्कोहल्स हैं। अगर अल्कोहल वर्ड लिखा है, ये नहीं लिखा है कि कौन सा वाला इनमें से, तो डेफिनेटली कौन से वाले की बात कर रहे हो? वो इथेनॉल की बात कर रहा है, क्योंकि इसी का कॉमन नेम इथेनॉल
इथाइल अल्कोहल है, इसी का कॉमन नेम अल्कोहल भी है, ठीक है ना। तो इसको अल्कोहल भी डायरेक्टली आप बोल सकते हो। इफ देयर इज वन पर्टिकुलर अल्कोहल दैट्स कॉल्ड अल्कोहल, दैट इज दिस इथेनॉल, समझ रहे हो, या इथाइल अल्कोहल। इन सब का हम क्या देखेंगे, आयुपैक नाम देखेंगे। तो आयुपैक नाम देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली कार्बन्स को गिनना है। इसमें कितने कार्बन्स हैं, एक। इन सब में कार्बन्स के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना। तो मीथेन, ई को ड्रॉप करना है और उसकी जगह पे ओ एल लगाना है, क्योंकि ओ एच फंक्शनल ग्रुप का जो सुफिक्स है जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, दैट इज ओ एल। तो मीथेन, ई ड्रॉप करना है, ई की जगह पे ओ एल, तो दिस बिकम्स मिथेनॉल। इसमें कितने कार्बन हैं, दो। तो इथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, ई को ड्रॉप किया, ओ एल लगाया, इथेनॉल। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, 5 के लिए पेंटेनॉल। इन सब में OH ग्रुप जो है वो पहले ही कार्बन पे है, यानी कि टर्मिनल कार्बन पे है, तो इसीलिए आप लिख सकते हो उसमें दिस इज व्हाट, दिस इज योर, आप वन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और आप पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप उसको नेग्लेक्ट करते हो। तो 10th में जनरली हम नेग्लेक्ट करते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल इट वन प्रोपेनॉल ऑल्सो। इसको वन प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, तो प्रोपेनॉल तो इसका नाम है ही है। इसके अलावा ये OH ग्रुप दूसरे वाले कार्बन पे भी हो सकता था, पहले वाले पे भी हो सकता था। तो दुनिया में दो प्रोपेनॉल होते हैं, वन प्रोपेनॉल और टू प्रोपेनॉल। तो इसका जो बेहतर नाम होगा दैट इज वन प्रोपेनॉल। कभी कभी इसको कैसे लिखा जाता है, प्रोपेन वन ऑल, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हो गए, लेकिन 10th में हम चीजों को सिंपल रखते हैं। हम बोलते हैं कि जितने भी हैं वो सारे टर्मिनल पोजीशन पे हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 वाला जो चक्कर है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज ऑफ अल्कोहल। इस होमोलॉगस सीरीज में वही सब चीजों का डिफरेंस होगा कि CH2 यूनिट्स को ऐड करना है और आपका मास बढ़ेगा 14 14 यू से, और बाकी सारी चीजें जो बाकी होमोलॉगस सीरीज के लिए ट्रू हैं इसके लिए भी ट्रू है कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा सो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। क्यों होगा वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि इसका साइज कम है, इसका मास कम है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो साइज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है जो आपको हायर क्लास में पढ़ने, 11th में पढ़ना आपको। तो वहां पे आप देखोगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स वाई इसमें सबसे कम है और इन सब में से इसमें क्यों सबसे ज्यादा है। तो दिस माइट बी अ लिक्विड। देखो आपके इन जनरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सबसे छोटे वाले होते हैं वो गैसेस होते हैं, थोड़े से बड़े लिक्विड्स होते हैं और सबसे बड़े सॉलिड्स होते हैं। व्हाई, फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज में जो आप हायर क्लासेस में देखोगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझो कि साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो गैस होगा, थोड़ा सा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो लिक्विड होगा, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा तो सॉलिड होगा, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका होमोलॉगस सीरीज ऑफ योर अल्कोहल्स। नेक्स्ट इज अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स आपके लिए एक जो है असाइनमेंट हो गया। उसमें भी आप जनरल फॉर्मूला क्या लिखोगे, CnH2n प्लस 1 CHO, क्योंकि आपका जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, CHO है। ये आपका अल्काइल हो गया। N आप 0 से स्टार्ट करना, ठीक है ना। N आप 0 से स्टार्ट करना, ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी अभी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड्स का जो केस है जो आपका असाइनमेंट है वहां पे भी आप 0 से N स्टार्ट करना, यानी कि C0H1 जिसको आप H लिखोगे सीधा HCHO, ये पहला मेंबर होगा। उसके बाद आप CH2 ऐड करके जाना, जैसे कि इसको CH2 ऐड करेंगे तो बनेगा CH3CHO, उसको CH2 ऐड करेंगे तो C2H5 CHO, और इस तरह से आप पूरा का पूरा सीरीज बिल्ड अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज असाइनमेंट फॉर यू। व्हाट वी विल डू इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। So let us do our final homologous series for class 10th, which is carboxylic acids. Carboxylic acids का जो है functional group that is COOH। तो पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, H। इसको लिखने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी COH लिख सकते हो और सिंपल लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो HCOOH, ठीक है। देखो
फिर दूसरा वाला मेंबर कैसे बनेगा, CH2 ऐड करने से। तो इसको जब CH2 ऐड करेंगे तो बनेगा CH3COOH। उसको जब CH2 ऐड करेंगे C2H5COOH। उसको जब ऐड करेंगे C3H7COOH। उसको जब ऐड करेंगे C4H9COOH। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे क्या हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। अब इसको जितने मेंबर्स ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। अब CH2 को यूनिट को ऐड करते जाइए। इसमें भी जो पहले दो मेंबर्स हैं, ये वाला CH3COH और HCOH, इनका कॉमन नेम आप जरूर याद रखिएगा, स्पेशली द सेकंड वन, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपने दुनिया में फॉर्मिक एसिड नाम सुना तो दैट इज दिस, ठीक है ना, HCOH। एंड दिस ऑफ कोर्स, ये तो आपको बचपन से पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ये इनके कॉमन नेम्स हैं। ये क्या है, इनके कॉमन नेम्स। आगे जाके आप जो है हायर क्लास में इन सबका कॉमन नेम बताओगे। देयर इज a way to do that. For example, this becomes propionic acid, this becomes butyric acid, etc. तो वो सब आप हायर क्लास में करिए, लेकिन इधर आप ये दो का नाम याद रखिए, बाकियों का आपको जरूरी नहीं है। सबका आयुपैक नाम लेकिन आपको आना चाहिए। अब आप देखो आयुपैक नाम, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, एक ही। तो मीथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे कार्बन के बीच में, मीथेनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि COH ग्रुप जो है इसका जो सुफिक्स है दैट इज ओइक एसिड। ठीक है ना, तो इसमें कितने कार्बन हैं, दो। तो इथेनोइक एसिड। इसमें कितने हैं, तीन। तो प्रोपेनोइक एसिड। तो इन सब का नाम क्या एक्चुअली हो जाता है, अल्केनोइक एसिड। अब ये अल जो है, अगर कार्बन एक है तो मिथ हो जाएगा, तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। अगर सात हैं तो हेप्ट हो जाएगा, तो हेप्टेनोइक एसिड आ जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तीन ये हैं, एक ये है, तो चार। तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें पांच हैं तो पेंटेनोइक एसिड। तो ये इनके क्या हो गए, आयुपैक नाम। दो के कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इन सबको हम बिल्ड कर सकते थे बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH से, सॉरी COH। इसी फॉर्मूला से हम अल्कोहल्स भी बना सकते हैं, इसी फॉर्मूला से आप अल्डेहाइड्स भी बना सकते हो, इसी फॉर्मूला से आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है पूरा होमोलॉगस सीरीज बना सकते हो। देखो कैसे, n = 0 पुट करते हैं तो कार्बन कितना हो गया, 0। तो 0 जब, यानी कि कोई कार्बन नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। H 2 zeros are 0 + 1 तो 1 हो गया। ठीक है ना, 2n+1, देखो 2n+1, n = 0, किसके बराबर होगा, 2 × 0 + 1 दैट्स इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और फिर अपना COH। अब आप देखो इसको 1 पुट करते हैं, यानी कि C एक है। देखो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, ये 1 है, 2 1s are 2, 2 + 1 3, CH3COH। C को 2 पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, ये जनरल फॉर्मूला है। इसको जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C2H, 2 2s are 4, 4 + 1 5, C2H5COH। 3 होंगे तो C3H, 3 2s are 6, 6 + 1 7, COH। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पूरा सीरीज जो है वो बिल्ड अप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दिस बिकम्स मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। COH ग्रुप जो है, इसमें C जो है इसको भी काउंट करते हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि इसमें एक ही कार्बन, इसमें दो हैं, एक तो COH का एक कार्बन है, एक CH3 का एक कार्बन है। तो COH का कार्बन भी काउंट होता है और हमेशा कार्बन नंबर 1 होता है, तो इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इट इज इथेन 1-ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, या प्रोपेन 1-ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो हमेशा नंबर 1 पोजीशन पे ही माना जाता है। समझ रहे हो, तो दिस इज, इसके ग्रेटर डिटेल्स आपको 11th में पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप वहां पे पढ़ोगे तो वहां पे आप इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे, यहाँ पे आपको कुछ छोटी सी चीजें याद रखनी होती हैं। तो अब हम कंक्लूड करते हैं इस पूरी चीज को। ठीक है ना, जो भी हमने अभी सीखा इस सब को हमें कंक्लूड करना है। लेट्स कंक्लूड दैट फर्स्ट। उसको कंक्लूड करने के बाद वी विल टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, बट कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट कि हमने
हमारे होमोलॉगस सीरीज में इस टॉपिक में, इस लेक्चर में क्या सीखा, ताकि हमें होमोलॉगस सीरीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो होमोलॉगस सीरीज के बारे में सबसे पहली बात क्या है कि ये एक सीक्वेंस है, या जिसको आप सीरीज बोलो, ये एक सीरीज है, नाम से ही पता चलता है सीरीज है, ठीक है ना, सीक्वेंस है या सिंपली फैमिली है। किनका फैमिली है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय सम जनरल फॉर्मूला दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला क्या है, ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगा। जैसे अल्केन्स के केस में CnH2n, ठीक है ना, +2 CnH2n+2 फॉर अल्केन्स, और अल्कीन्स के केस में CnH2n, ठीक है ना। अल्कोहल्स के केस में CnH2n+1 OH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में CnH2n+1 COOH, वो सब जो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो एक जनरल फॉर्मूला सबका होगा, हर एक फैमिली का अपना फॉर्मूला। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इनमें सब में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। जब इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है तो इनमें क्या चीज होगा, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एक जैसे केमिकल रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही केमिकल रिएक्शन करता है, रिएक्शंस, ठीक है ना। फिर इनका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आगे, देयर इज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन है, व्हाई, बिकॉज जितना जितना मास बढ़ेगा, जितना जितना साइज बढ़ेगा, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे, और जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, एक्चुअल जो चीज है, जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा उतना आपका जो सॉरी जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा उतना आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increase with increase in molecular mass, जितना मास बढ़ता रहेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। अब दो कंसेक्यूटिव होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, होमोलॉगीज बोलते हैं या होमोलॉग्स बोलते हैं, ठीक है ना। दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स, सॉरी एनी मेंबर, किसी भी मेंबर को होमोलॉग बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उसमें किस चीज का फर्क होता है, वो हमने अभी देखा, एक मिथाइलिन ग्रुप का फर्क होता है, ठीक है ना। टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय, तो किससे डिफर करते हैं, पहला मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट का फर्क होता है दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में, ठीक है ना। और दूसरा, जब CH2 का फर्क है, कार्बन का मास 12 है, दो हाइड्रोजन का मास 2 है, तो 14U और 14AMU का मास का डिफरेंस होता है दो मेंबर्स के बीच में। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। ये जो सारी चीजें ये आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, क्योंकि हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं इसको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। कहीं पे भी वीडियो के दौरान आपको कोई चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर वीडियो को वहां पे पॉज किया करिए और उस चीज को लिखा करिए, ठीक है ना। और कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो रिपीट पे देखा करिए, ठीक है ना। दैट्स ऑल द साइंस ऑफ ए गुड स्टूडेंट। तो ये सब चीजें आपकी हो गई, होमोलॉगस सीरीज का डिस्कशन हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। तो आप ये सब चीजें जो हैं वो ध्यान से पढ़ा करिए, ध्यान से देखा करिए, रिपीट किया करिए,
और प्रैक्टिस किया करिए, आपके क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक पे दिए होते हैं उनको देखा करिए, उनको प्रैक्टिस किया करिए, सो दैट यू विल गेट सम मास्टरी ओवर दीज टॉपिक्स, ठीक है ना। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैव नाइस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।